हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी शोभना यादव। और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ी यह खबर है। सुशांत केस में ड्रग्स का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। और हैरान करने वाली बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए विदेश से ड्रग्स मंगाए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक सुशांत और रिया को हाई क्वालिटी बर्ड्स लेना पसंद था। जी हां, उनके लिए नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम, कनाडा और ब्रिटेन से ड्रग्स मंगाई जाती थी। ये एक बहुत बड़ा खुलासा। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मृत्युंजय, बर्ड्स का जिक्र तो पहले भी आया था, अब क्या ऐसे खास सबूत हाथ लगे हैं जांच एजेंसियों के कि ये दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स जो है वो रिया और सुशांत के लिए एम्स्टर्डम, कनाडा से मंगाई जाती थी? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम खुलासा हुआ है। जिस प्रकार से एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है, इसमें जो चैट और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हुए हैं, साथ ही साथ जो पेडलर्स ने अपने बयान दिए हैं, उसके मुताबिक खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ये दोनों एक हाई क्वालिटी बर्ड्स का सेवन करते थे। और ये हाई क्वालिटी बर्ड्स भारत में नहीं मिलता। 3 जगहों से, 3 अलग अलग देशों से ये हाई क्वालिटी बर्ड्स भारत आता था और पेडलर्स के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आता था। आपको बता दें कि कनाडा के टोरंटो, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और यूके, इन 3 देशों से ये हाई क्वालिटी बर्ड्स आता था, जो इसका सेवन किया जाता था, सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आता था। और महत्वपूर्ण बात ये पता चली है कि जो खास अवसर होते थे, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, सक्सेस पार्टी हो, इन खास मौकों पर इस बर्ड्स का सेवन करने के लिए रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा या शोविक चक्रवर्ती के माध्यम से मंगाती थी। इसके अलावा एक और जिक्र हुआ है कि जो चरस था वो चरस हिमाचल प्रदेश से आता था। ऐसी जानकारी पेडलर्स के माध्यम से मिली है। तो अब जो एनसीबी की टीम है, उस इंटरनेशनल जो ड्रग सिंडिकेट है, उस ड्रग रिंग है, उसको खंगालने और उसको जो परत है उसे खोलने की कोशिश करी और जानना चाहती है कि ये पूरा इंटरनेशनल ड्रग रैकेट कैसे काम करता था, जिसका हाई क्वालिटी बर्ड्स ये सुशांत के घर तक पहुंचता था। जी, हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज मुंतसिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बॉलीवुड के जाने पहचाने चेहरे हैं और आप गीतकार हैं। मनोज जी, ये क्या हो गया इन दिनों बॉलीवुड में? ऐसा लग रहा है कि सारी गंदगी यहीं पर आ गई है। जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये सुरताल क्यों गड़बड़ है या राजनीति हो रही है सिर्फ? नहीं, ये दोनों बातें हैं। एक तो सिर्फ राजनीति हो रही है, ये भी सही नहीं है, और सुरताल पूरे बॉलीवुड पे गड़बड़ है, ये भी सही नहीं है। जो सच है वो इन दोनों के बीच में नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ होता जा रहा है दिन ब दिन, और जिस तरह से तफ्तीश की जा रही है कि हाँ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा बॉलीवुड एक ही रंग में रंगा हुआ है। मैं बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम करता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं फिल्में करता रहता हूं, जिनके साथ मेरा मिलना मिलाना है, जिनके साथ उठना बैठना है। मैंने किसी को कभी ड्रग के रंग में रंगते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरी बॉलीवुड, पूरा इंडस्ट्री जो है बहुत पाक साफ है। ऐसा भी नहीं है। ये जांच एजेंसियों का काम है। जिस तरह के खुलासे रोज हमारे सामने आ रहे हैं, ये बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत परेशान करने वाले हैं। एक बात मैं बॉलीवुड की तरफ से जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे उन लोगों से शिकायत हो रही है जो कि इन एजेंसियों के लिए रोड़ा अटका रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारी तो तफ्तीश होनी ही नहीं चाहिए। बॉलीवुड में आके कोई भी एजेंसी कैसे अपना दखल कर सकती है, ये सैक्रोसैंक्ट है। सैक्रोसैंक्ट कोई नहीं है। जब एक अमृतसर जैसे गोल्डन टेम्पल में जब आतंकवादी घुसते हैं तो वहां से भी उनको निकाला जाता है। हर चीज दुनिया की बड़ी से बड़ी, पवित्र से पवित्र जगह पे अगर कोई दुष्कर्म हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो ये हमारा हक है, हमारी जरूरत है कि उसको क्लीन किया जाए, उसकी सफाई की जाए। इस सफाई से डरना क्यों, इस सफाई का विरोध क्यों करना, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। मनोज मुंतशिर जी, जिस तरीके से जया बच्चन जी ने संसद में बयान दिया और उसके बाद कंगना रनौत लगातार खुलकर जया जी के खिलाफ उतर गई, क्या आप इसको सही मानते? जया बच्चन ने भी एक बहुत बड़ी जंग लड़कर, उनको भी कोई सजी हुई थाली नहीं मिली थी, वो बॉलीवुड में पहुंची थी। तो इस तरीके से युवा कलाकारों का, अपने वरिष्ठ कलाकारों का इस तरह से सोशल मीडिया पर अपमान करना, क्या ये आप सही मानते हैं? क्या ये है बॉलीवुड का कल्चर? यहाँ सवाल जया जी का है ही नहीं,
यहाँ सवाल रवि किशन और कंगना रनौत का भी नहीं है। ये पूरी की पूरी तरह से जो लड़ाई है ना, ये विचारों की लड़ाई है। और जया जी के विचार से सहमत होना असहमत होना सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जीता हूँ, मैं बॉलीवुड का हिस्सा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले बॉलीवुड वाला हूँ बाद में हिंदुस्तानी हूँ। मैं पहले इंडियन हूँ, उसके बाद में कुछ और हूँ। और मेरा संविधान मुझे ये हक देता है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या जया बच्चन को आप गलत मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। जया बच्चन को गलत नहीं मानता, जया बच्चन की बात को गलत मानता हूँ। और जया जी का बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ मैं। उस परिवार के एहसानात मेरे ऊपर हैं, मेरे खुद के ऊपर। इसके बावजूद जो उन्होंने वो थाली वाली उपमा दी है, उस थाली वाली उपमा से मुझे ही नहीं, इस देश में जितने छोटे शहर, जितने छोटे कस्बे, जितने छोटे गांव हैं, वो लोग जिनके सर पे किसी खुदा का हाथ नहीं है, उन सबको एतराज है, उन सबको आपत्ति है। ऐसी बातें तो पुरानी पिक्चरों में होती थी कि आप मिल मालिक हैं, हम मिल मजदूर हैं, हमने अगर आपके खिलाफ बोल दिया तो आपकी थाली में छेद कर दिया। बॉलीवुड कोई नेक्सस नहीं है, बॉलीवुड कोई प्लान नहीं है, बॉलीवुड कोई कोवेटेड ग्रुप नहीं है, कोई माफिया नहीं है, बॉलीवुड कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है जहां की अगर हमने बॉलीवुड के खिलाफ कुछ बोल दिया तो हम थाली में छेद करने वाले हो गए। इस थाली में जितनी रोटियां सजी हैं हमारी मेहनत की हैं, हम पे किसी का एहसान नहीं है। ये एनालॉजी गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। मनोज जी, आप एक मशहूर गीतकार हैं, कवि हैं, और जो कवि हृदय लोग होते हैं कविताओं के माध्यम से कई बार बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। क्या आपके जहन में कुछ इस तरीके के अल्फाज आ रहे हैं जिसके जरिए आप बॉलीवुड का चाहे जो भी खेमा हो, क्योंकि खेमे में बॉलीवुड बटा है वो तो दिख रहा है, उसे कोई संदेश देना चाहेंगे अपने गीत के माध्यम से? मैं एक गीत के माध्यम से तो खैर क्या कहूंगा, लेकिन एक सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि बॉलीवुड की जो प्योरिटी है इसको बचाए रखें, और इसको बचाए रखने का तरीका यही है कि गंदगी साफ की जाए। क्यों डर रहे हैं इस बात से? आप प्लीज वेलकम करें सभी जांच एजेंसियों को, सबको जो आगे देखना चाहता है। मैं तभी डरूंगा जब मेरी दाढ़ी में तिनका होगा। अगर मुझे कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? इतना सा संदेश है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा है, बहुत प्यारी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत सारी बुलंदियां दी हैं, बहुत कुछ दिया है। इसको गंदा होने से बचाएं। इसमें जो 4, 6, 10 लोग हैं जो वाकई इसको खराब कर रहे हैं, उनको बाहर निकालें, और उनको बाहर निकालने में एजेंसियों की, पुलिस की मदद करें। मनोज जी, जिस तरीके से बॉलीवुड, जैसा कि अखिलेश भी जिक्र कर रहे हैं, दो फाड़ नजर आ रहा है, आप भी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस थाली में जितनी रोटियां हैं वो हमने भी सजाई हैं, लेकिन जिस तरीके की ये गंदगी फैली है, कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता इस गैंग की है सामने आ रही है, उसको साफ करने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन इस मुहिम को चलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप पर्सनल लेवल पर आपके क्या एफर्ट्स हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 2500 लोगों ने साइन किए हैं कि प्रोटेक्ट अस, हमें बचाओ, इन 2500 लोगों में मैं शामिल नहीं हूं। मैं अपने आप को बॉलीवुड का बहुत एक एक्टिव मेंबर मानता हूं। साल की 17-18 फिल्मों से मैं जुड़ा रहता हूं। इसके बावजूद इनमें से कोई मेरे पास नहीं आया कि भाई इस पे आप भी साइन कीजिए। तो या तो मुझे ये आउटकास्ट मानते हैं, या ये मुझे इनसाइडर नहीं मानते, या फिर उनको इस बात का डर था कि इस वाहियात चीज पे मैं कभी साइन करूंगा ही नहीं। क्योंकि प्रोटेक्शन आप किससे मांग रहे हैं? जब तक मैं प्रोटेक्शन मांगू कि भाई मुझे अंडरवर्ल्ड से खतरा है, मुझे माफिया से खतरा है, मुझे मुजरिमों से खतरा है, मुझे गुनाहगारों से खतरा है, अपराधियों से खतरा है, प्रोटेक्शन मांगना मेरा हक है। मैं क्या कानून से खतरा कह के प्रोटेक्शन मांगूंगा? तो फिर तो मैं बहुत गलत इंसान हो गया कि मुझे कानून से खतरा है, मुझे संविधान से खतरा है। तो जिसको कानून और संविधान से खतरा है वो ये ऐलान कर रहा है कि वो जरूर कुछ गलत कर रहा है। तो जो ये कह रहा है मनोज जी कि मुंबई पुलिस से खतरा है, वो क्या सही कह रहा है कि गलत बोल रहा है? नहीं, देखिए, मुंबई पुलिस इस वक्त एक बहुत क्वेश्चनेबल जगह पे खड़ी हुई है। मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड के बाद हम सबसे बड़ी पुलिस दुनिया की मानती है, हम भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पे सवाल उठे हैं। मैं मुंबई पुलिस के बारे में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है मनोज जी, जो कंगना जी कह रही हैं कि एक रोल पाने के लिए, एक आइटम सॉन्ग पाने के लिए हीरो के साथ सोना पड़ता है, उन्होंने सभी महिलाओं को इसमें घसीट लिया है, क्या इसको आप सही मानते हैं? और जिस तरीके की भाषा और शब्दावली का प्रयोग कंगना रनावत के द्वारा हो रहा है, क्या उसको आप सही मानते हैं? अगर आपने संघर्ष किया है तो क्या कुछ भी बोलने की आजादी को आप सही मानते हैं? नहीं, मैंने कंगना का ये स्टेटमेंट नहीं सुना है, लेकिन इस बात को आप कतई जनरलाइज नहीं कर सकते। ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हर किसी को जिसने इंडस्ट्री में तरक्की की है उसने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। ये बात गलत है। मैं बहुतों को जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़कियों को जानता हूँ। मैं अपने प्रोड्यूसर को बोल रही हूँ, हम कंगना का वो ट्वीट एक बार दिखा देते हैं स्क्रीन पर और आपको पढ़ के भी सुना देंगे, और उसके बाद मैं आपसे जवाब मांगना चाहूंगी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक खेमे का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय।
दिखा दीजिए ट्वीट। वैसे मैं खेमा का हिस्सा तो कभी रहा नहीं, ट्वीट दिखा दीजिए। नहीं, वो तो अब आपको पढ़कर सुनाई देंगे थोड़ी देर में। लेकिन मनोज जी मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि थाली में छेद वाली जो बात है वो गलत है, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। तो गटर जैसे जब बयान दिए जाते हैं बॉलीवुड को लेकर, क्या वो सही है? किसी भी समस्या को या गंदगी को आप जब जनरलाइज कर देते हैं तो क्या वो एक तरीके से अपराध नहीं है? वहां पर बड़े अच्छे अच्छे लोग भी काम करते हैं, आप भी तो वही काम करते हैं मनोज जी। बॉलीवुड गटर नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि गंगा की भी सफाई की जाती है, जो हमारी पवित्र नदी है, हमारे लिए माँ के समान है, देवी के समान है, उसमें भी गंदी मछलियां हैं, उनको निकाल के बाहर फेंका जाना चाहिए। इसमें कोई एतराज और कोई आपत्ति करने की बात नहीं है। इससे तो इनकार नहीं किया ना, जया बच्चन ने इससे कहाँ इनकार किया? क्या जया बच्चन ने ये कहा कि नहीं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको भी रखिए यहीं पर? वो ये कह रही हैं कि आप ड्रग्स की आड़ में बॉलीवुड जिसने आपको काम दिया है, जिसने आपको नाम दिया है, उसको बदनाम मत कीजिए। उस थाली में जिसमें आप खा रहे हैं उसमें छेद मत कीजिए। लेकिन मैं आपको उससे पहले ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। 4 नाम बताइए कंगना जी, मैं आपको कंगना रनौत का ट्वीट आऊंगी मनोज जी, मैं आपको पहले ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और सभी महिलाओं की सफलता को इस तरह से जोड़ देना कि हीरो के साथ सोना पड़ता है, क्या इसको आप सही मानते हैं? इसमें कंगना ने अपनी बात की है, अपनी निजी बात की है, कंगना के साथ जो निजी तौर पे जो तजुर्बा हुआ है उसकी बात की है। अब इसको आप अगर ये कह रही हैं कि नहीं कंगना ने पूरी जो एक महिलाओं का जो पूरा समूह है यहाँ उसकी बात की है, तो ये बात गलत है। कंगना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है और कंगना को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने का पूरा हक है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आप ट्वीट सुना दें। मुझे कोई गलती नजर नहीं आई। पूरा हक है, ठीक है। लेकिन मनोज जी एक बात आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या वाकई में इस तरीके के हालात हैं बॉलीवुड में? आप भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जरा आप दर्शकों के सामने रख दीजिए। क्यों नहीं है? और अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा पाने के लिए इस हद तक चला जाता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब ये पूरा का पूरा मीटू मूवमेंट हमने कुछ दिनों पहले देखा तो ये मीटू मूवमेंट के साथ हम सब भी हमने आवाज मिलाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीटू मूवमेंट का शिकार हर लड़की हुई है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने भी लोग हैं ये सबके सब खराब हैं या सबके सब कास्टिंग काउच लिए घूमते हैं, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट लोग हैं, तो ईच इज ओन, हर किसी के अपने तरीके हैं काम करने के। यहाँ कंगना के ट्वीट पे अगर हम दोबारा आए तो कंगना ने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है और कंगना के ट्वीट पे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सजी सजाई थाली तो कंगना को नहीं मिली है। लेकिन आपने मनोज जी सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे पास समय नहीं है। शोभना ने जो आपसे पूछा था कि दरअसल अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में कोई खुद अगर इस तरीके के चक्कर में फंस जाए, अगर इस तरीके का गलत रास्ता अख्तियार कर लिए तो क्या वो गलत नहीं है?